गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी के रूल्स और कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, है ना। अब आज का क्लास उन्हीं क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन देखे थे उसी से शुरू करते हैं, है ना। और आज हम लोग बेबी कर्व मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेबी कर्व मेथड देखेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो ये था लास्ट क्लास का 3 क्वेश्चंस। इनको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे थे, ये 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ठीक है। इसको उधर लेके मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 और 5 इंटू 1 5। अब बताइए यहाँ इनइक्वालिटी का साइन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था या नहीं हो रहा था, रिवर्स हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा था। क्यों? बिकॉज 5 से हम जो मल्टीप्लाई किए हैं वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बस, है ना। इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 बिकम्स +3, सो 5 + 3 8 और ग्रेटर देन इक्वल टू। सो यहां से अब फिर x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे। और 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8/2 और सिंस ये पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो यहां से इसका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 4 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन और ये इक्वल टू का साइन है तो 4 पे क्लोज्ड, यही था, है ना रे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नीचे क्या है, नेगेटिव नंबर है ना। नेगेटिव नंबर को हम अगर हम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंस ये नेगेटिव नंबर है और हम जब भी इनइक्वालिटी पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन में। तो इससे अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड में यही बचेगा और सिंस ये -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, है ना, रिवर्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब बिल्कुल पहले वाले की तरह इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, है ना, लेस देन इक्वल टू, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो -5 + 3 कितना होगा -2। अब यहां x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड कराना होगा, 2 से या -2 से, 2 से, बिकॉज यहाँ 2x है तो हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 से अगर डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा x और -2 डिवाइडेड बाय 2। अब जिससे हम डिवाइड कराए हैं वो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ठीक। अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना हो गया, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी -1, -इन्फिनिटी हमेशा ओपन, यहाँ इक्वल टू का साइन है इसीलिए यहाँ क्लोज ब्रैकेट। तो ये था इन दोनों का सॉल्यूशन। बट यहां क्या हो रहा था, क्या यहां हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा पाएंगे, नहीं। क्यों नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमें इसका साइन नहीं पता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है ये हमें नहीं पता, है ना। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कर सकते, है ना। x-3 और 2 इंटू x-2 ये काम हम यहाँ नहीं कर सकते। तो अब बात आता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। और इसी के लिए हमारे पास आया क्या, बेबी कर्व मेथड, है ना। बेबी कर्व मेथड
हम लोग ये जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उन सब में बेबी कम मेथड लगा पाएंगे, है ना। बेबी कम मेथड इनइक्वालिटी के हर एक जगह पे लग जाएगा, लेकिन हम वो सब में जनरली यूज नहीं करते हैं। सब यूज किस में करते हैं, जहाँ रैशनल इनइक्वालिटी आ जाए, है ना, मतलब न्यूमरेटर पे कुछ डिनोमिनेटर पे कुछ। जब रैशनल इनइक्वालिटी ये सब आ जाता है ना, इन सब चीजों में हम ज्यादातर बेबी कम मेथड का यूज करते हैं। तो इसको धीरे धीरे समझेंगे और उसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे। एक एक स्टेप, इसका कुछ स्टेप होता है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसका सबसे पहला स्टेप लिखिए, इसको हेडिंग दीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा साथ में। स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप 1, मेक राइट हैंड साइड of inequality into 0, है ना, into 0 and solve and simplify and simplify। तो सबसे पहला स्टेप है ना, इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में हमें 0 बनाना है और फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, पहला स्टेप क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, क्या था रे, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ये है हमारा क्वेश्चन, है ना। अब इसमें पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि आप राइट हैंड साइड को, इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड को 0 बनाइए। तो इसके राइट हैंड साइड को हम 0 अगर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही ना है, मतलब इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको अगर राइट हैंड साइड को 0 करेंगे तो इसका मतलब हमें 2 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, बिल्कुल वही इनइक्वालिटी का रूल लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से -2 और ग्रेटर देन 2 - 2 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये थोड़ा सा बचा है ना, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे इसको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 2, है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, x माइनस 3 और -2 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 3, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू 2 4, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई और थोड़ा सा कर लेते हैं, देख x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस 2x, माइनस का x नहीं होगा, और -3 + 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये था पहला स्टेप, है ना। राइट हैंड साइड को हम 0 बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप लिखते हैं अब। स्टेप 2, है ना, कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड इंटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। हर एक स्टेप का मीनिंग समझते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करके। क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हर एक को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। लीनियर फैक्टर मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, है ना, उसी को बोलते हैं लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे जो बना है, जो भी फैक्टर है ना, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे पहले से ही लीनियर फैक्टर में है, तो स्टेप 2 ऑलरेडी अप्लाइड है, ठीक है, स्टेप 2 ऑलरेडी अप्लाइड है।
अब थर्ड स्टेप चलते हैं, स्टेप नंबर 3। ठीक है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच लीनियर फैक्टर, है ना, इन ईच लीनियर फैक्टर, हर एक लीनियर फैक्टर का, है ना, हर एक लीनियर फैक्टर के x का कोफिशिएंट को हमें पॉजिटिव करना है ना। क्या यहाँ पे देखिए कहीं भी x का फैक्टर, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है किसी भी फैक्टर में? डिनोमिनेटर में देखा जाए तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, बट न्यूमरेटर पे देखेंगे तो x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। तो इसके कोफिशिएंट को हमें पॉजिटिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव अगर बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x -1 हो जाएगा, है ना। ये कैसा, ये हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये इस तरह से है, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x, और ये +1 था तो वो -1 हो जाएगा ना, है ना। तो ये क्या बनेगा, x -1, और डिनोमिनेटर पे तो ऐसे एज इट इज रहेगा, और यहाँ राइट हैंड साइड तो 0 रहेगा। अब बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या वैसे ही रहेगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज हम -1 से मल्टीप्लाई किए हैं, है ना। तो ये रिवर्स हो जाएगा, <0। ठीक है, चलो 3 स्टेप समझ में आया, इसको बढ़िया से देखो। सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 करेंगे, अगर 0 नहीं है तो 0 करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में 0 नहीं था, 0 किए। फिर कन्वर्ट द एलएचएस इनटू लीनियर फैक्टर, है ना, सिंप्लीफाई करके फिर एलएचएस को लीनियर फैक्टर में लाए। फिर थर्ड स्टेप में था हर एक फैक्टर के x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है, तो यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव किए। आया समझ में। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 4। अब क्या करेंगे, हर एक फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, हर एक फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, है ना, फैक्टर में जो भी वेरिएबल x है उसका वो वैल्यू जिस पे फैक्टर 0 हो जाए उसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, है ना। मतलब एक तरह से उस एक्सप्रेशन का रूट निकालते हैं हम लोग। क्रिटिकल पॉइंट कुछ नहीं है, रूट ही है ना। और सब का इंडिविजुअल फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी कि पूरे का पूरा निकाल रहा है। जितने भी फैक्टर होंगे लीनियर फैक्टर, उन सब का अलग अलग इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे और उसका x का वैल्यू निकालेंगे, उसी को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। तो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ ईच फैक्टर्स by equating 0, by equating to 0 and plot them in number line। ठीक है, हर एक फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और उसको फिर वो जो वैल्यूज आएंगे ना उनको नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने फैक्टर्स हैं, यहाँ कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर x -1 है, इस x -1 को इक्वेट करो 0 से, क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब एक और फैक्टर है x -2, इसको रफली करना है ना, रफ में करना है इसको, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, 2। तो ये जो 2 वैल्यू आए ना,
ये जो आप दो वैल्यू देख रहे हैं ना, इन्हीं को बोलेंगे हम क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स। यही दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इनको क्या करना है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो हम नंबर लाइन लिए, अच्छा, और नंबर लाइन में प्लॉट करने का मतलब क्या होता है, नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे नंबर लाइन में जैसा नंबर होते हैं, तो यहाँ पे x के कितने वैल्यू आए, दो वैल्यू आए, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वैल्यू होगा, 1 होगा, छोटा वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, यही बोल रहा था। फोर्थ स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट निकालो और सबको नंबर लाइन में ड्रॉ कर दो, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहे हैं, उसको अप्लाई करा रहे हैं ताकि विजुअलाइज हो सके। अब अगला स्टेप नंबर कौन सा रे, 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, है ना। पुट प्लस माइनस अल्टरनेटिवली फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ राइटमोस्ट पार्ट ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, राइट, अच्छा, जब भी ये क्रिटिकल पॉइंट्स को हम प्लॉट किए तो नंबर लाइन कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला एक पार्ट और एक वाला पार्ट। सबसे राइट वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो ये कह रहा है सबसे राइट पार्ट से, है ना, सबसे राइट वाले पार्ट से प्लस माइनस साइन लगाते जाओ, है ना। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, हो गया। अब ऐसा क्यों, है ना, यहाँ जो ये प्लस लगाए हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो रीजन बन रहा है ना, 2 से इधर कौन सा एक नंबर है इधर, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। तो 2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच का जितना भी नंबर लेंगे उन सब में, है ना, उन सब में इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा ना वो पॉजिटिव आएगा, इसका यह मतलब है ना। सर आपको कैसे पता उधर पॉजिटिव होगा, आप इसमें से कोई भी एक नंबर लीजिए, 2 से बड़ा कोई भी एक नंबर लीजिए, 8 ले ले, 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 2 6, ये 7/6, ये जितना भी वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर। तो इस रीजन में जो भी पॉइंट आएंगे x के जो भी वैल्यू होंगे उन पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, यही इसका मतलब है। आई बात समझ में, है ना। अब सर ये यहाँ पे क्या ये नेगेटिव होगा, हाँ ये नेगेटिव होगा। अब देखिए 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर, मुंह धो के आओ बाबू, हाँ हाँ बताएंगे उस पर आ रहे, है ना। 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर लो, सर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ही नहीं होता है, 1.5 होता है, 1.5 रखो यहाँ पे, 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5, 1.5 माइनस 2 माइनस का 0.5, ये कट पीट के कितना है देख, -1 आया, नेगेटिव नंबर आया। तो इस रीजन में इस पूरे एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा, वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा नेगेटिव। ठीक उसी तरह से 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, उस रीजन में ये एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। 1 से छोटा नंबर 0, सबसे बढ़िया नंबर, है ना। 0 माइनस 1 माइनस का 1, 0 माइनस 2
माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, 1/2 आया, देखिए पॉजिटिव नंबर है ना। तो इस रीजन में क्या होगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। अब आओ इस क्वेश्चन में, है ना, जिसको सॉल्व करके जो आया है उसको, ठीक है। हमें कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन जीरो बोल रहा है, ये एक्सप्रेशन लेस देन जीरो बोल रहा है ना। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव पार्ट को रखना है। तो इसमें बताओ नेगेटिव पार्ट कौन सा है, हाँ नेगेटिव पार्ट कौन सा है सर, यहां से ये वाला पार्ट है नेगेटिव पार्ट, है ना। अब बात आता है सर ये 1 और 2 का क्या करेंगे, इनको लेना है कि नहीं लेना है ना, इनको लेना है कि नहीं लेना है, इनको लेना है कि नहीं लेना है। देख अगर 2 ले तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, 2 - 2 जीरो, और डिनोमिनेटर पे जीरो हो सकता है नहीं, तो 2 को तो लेना ही नहीं है ना, 2 को तो लेना ही नहीं है। क्या 1 को ले सकते हैं, अगर 1 लिए तो 1 - 1 जीरो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और जीरो इज लेस देन जीरो, इज इट ट्रू, नहीं। तो जीरो ले सकते हैं, सॉरी 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना। ऐसे भी इसको इक्वल टू नहीं है ना, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 1 को भी नहीं लेंगे। तो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, नेगेटिव पार्ट कहां से कहां तक है, 1 से 2, और दोनों पे ओपन, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो कुछ स्टेप छूट गया है, लिखते हैं, है ना। अल्टरनेटिवली साइन लेने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में स्टेप नंबर 6, सेट द, है ना, सेट द रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। और इसके बाद एक और स्टेप आता है जिसको जगह अभी लिख के छोड़ दो, स्टेप नंबर 7, बाद में लिखाएंगे इसको, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी से। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, मेरे साथ तुम लोग भी करो, ठीक है। x - 3 डिवाइडेड बाय x + 4, क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं, नहीं करा सकते, है ना, इसका साइन नहीं पता, तो क्या लगाएंगे, बेबी कर्व मेथड, ठीक है। बेबी कर्व मेथड का पहला स्टेप क्या था, राइट हैंड साइड को जीरो करना है, यहाँ ऑलरेडी जीरो है, तो राइट हैंड साइड को जीरो करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, सिंप्लीफाई करके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना था, यहाँ लीनियर फैक्टर है, हाँ है। उसके बाद क्या करना था, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना था, क्या यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, पॉजिटिव है, तो थर्ड स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लीनियर फैक्टर को इक्वेट करके जीरो से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा फोर्थ स्टेप लग रहा, 2x - 3 इक्वेट करेंगे जीरो से, तो x का मान कितना आएगा, 3/2, फिर इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, x + 4 = 0, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, -4, तो कितने वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, ठीक है। दोनों वैल्यू को हम किस में प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन में, यहां से नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -4, और उससे बड़ा वैल्यू 3/2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सर हमको कैसे पता चलेगा कि उधर पॉजिटिव ही होगा, आप क्या करना, कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लेना, इस रीजन का कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो, 3/2 से कोई भी बड़ा वैल्यू, 3/2 मतलब 1.5, 2 से बड़ा वैल्यू है, रख के देखो, 2 × 2 4, 4 - 3 1, और ये 2 + 4 6, 1/6 पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या आएगा, हाँ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, बस अब कौन सा रीजन रखना है सर? ये रीजन रखना है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव हो रहा है और इधर पॉजिटिव हो रहा है। सर क्रिटिकल पॉइंट का क्या करें, क्या इक्वल टू है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, होलो, यहाँ होलो। ठीक है, बस अब इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इधर कौन सा वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी, इधर इधर कौन सा रे, माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -4, -4 पे होलो तो ओपन, है ना, गैप आ गया, यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। दिस इज योर आंसर। बोलो सिंपल है या नहीं है? देखो सिंपल है या नहीं, एकदम एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल। सर इसको बेबी कर्व क्यों बोलते है ना? यहाँ जो हम लोग नंबर लाइन बना रहे हैं ना, 3/2, यहाँ -4, तो ये कुछ इस तरह से वेव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आया ना, इस तरह से आएगा, ये नेगेटिव में नीचे जाएगा, फिर पॉजिटिव में ऊपर जाएगा। ये जो ग्राफ जब बनाएंगे ना, इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना, तो ये ना वेव जैसा नहीं हो रहा है ना, इसीलिए इसको बेबी कर्व बोला जाता है ना। सिंपल, जैसा नाम वैसे काम, या जैसा काम वैसा नाम। क्या है समझ में? एक और क्वेश्चन पे चले, चले आओ, इसको बनाइए आप लोग, कमान। ठीक है, एक एक स्टेप, राइट हैंड साइड 0 है, अरे हाँ या ना बोल यार, राइट हैंड साइड 0 है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, पहले से लीनियर फैक्टर में है। उसके बाद हर एक फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये सर ये तो क्या फैक्टर है, तो x है, x -0, ये 4 - x और x -3, 3 फैक्टर है। क्या तीनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? इसका x का कोफिशिएंट 1 है ना, इसका x का कोफिशिएंट 1, इसका x का कोफिशिएंट -1। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होगा, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x, और इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x -4, और यहाँ x -6, और इधर 0, और सिंस -1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो रिवर्स हो जाएगा। सिंपल, बस, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हर एक कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 से, और उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। तो इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो क्या आएगा, 0, है ना, इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो क्या आएगा, 4, इसको करेंगे इक्वेट 0 से तो क्या आएगा, 6। रफ में करके देख लेना, यही आएगा। और नंबर लाइन में ये इस तरह से ही अरेंज होंगे, है ना, इनमें सबसे छोटा नंबर 0, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6। अब यहाँ 3 क्रिटिकल पॉइंट आए, बिकॉज 3 फैक्टर थे इसीलिए 3 क्रिटिकल पॉइंट आए। इससे पहले 2 क्रिटिकल पॉइंट आए थे, क्यों, बिकॉज 2 फैक्टर थे। इससे भी पहले 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आए थे, बिकॉज 2 ही फैक्टर थे। तो जितने फैक्टर उतने क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, राइट मोड साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? कैसे देखेंगे, यहां देखो, यहां क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, है ना, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। तो यहां से नेगेटिव नंबर कौन कौन सा जगह पे है, नेगेटिव नंबर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है 4 और 6 के बीच में, और एक इधर, है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को लेना है, इक्वल टू तो है ही नहीं सर, लेना ही नहीं है, मतलब 0 नहीं करना है, तो ये 6 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, और 0 भी नहीं होगा। तो अब बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से
0 है ना, यहाँ ओपन, इधर भी ओपन, गैप आया, यूनियन 4 से 6, यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन, हो गया। दिस इज योर आंसर, सो सिंपल, है ना। इससे पहले वाला बना, इसको देखो, एकदम सिंपल। अरे क्या नाम है, बाला, समझ में आ रहा, तुम ससुराल आया है, लेटा हुआ है, सीधा बैठो, इधर से नहीं दिख रहा है तो इधर आओ, आगे आओ, यहाँ नींद, इतना बोरिंग पढ़ा रहे, नींद आएगा। चलिए आगे इस क्वेश्चन पे आए। छूट रहा है, छूट रहा है तो बोलो, हम बैक कर देंगे। बैक करें, कौन सा, कौन सा, ये वाला, ये हाँ क्या हुआ, ये लेस देन क्यों हुआ, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, नेगेटिव में है ना, पॉजिटिव करना है ना, तुम पॉजिटिव नहीं करेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कर देने से हम ये साइन डायरेक्ट प्लस माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्यों हुआ पहले बता देते हैं, फिर उसको बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देख, इसको हम, इसका x का कोफिशिएंट को हमें पॉजिटिव करना है ना, x के कोफिशिएंट को हमें पॉजिटिव करना है, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं ना, तुम एक काम करो ना, यहां से माइनस ले लो, तुम इस फैक्टर से माइनस कॉमन ले लो, सिर्फ इसी फैक्टर से माइनस कॉमन लो, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये +4 है तो -4 नहीं हो जाएगा, और ये -x है तो प्लस का x नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पहले से x है और ये x -6 है, और इधर क्या है, >0। अब ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, ये माइनस क्या है, -1 है, ठीक है। -1 को इधर लाके डिवाइड करा देंगे, -1 को इधर लाके डिवाइड करा देंगे, करा सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली करा सकते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय -1 कितना होता है, 0, तो राइट हैंड साइड में क्या बना, 0, लेकिन हम डिवाइड किससे किए हैं, माइनस से, नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, वही तो लिखे हैं बाबू यहाँ, माइनस प्लस नंबर लाइन में, है ना, क्यों आ रहा, क्यों आ रहा है, या प्लस, पहले ही प्लस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हर एक फैक्टर पॉजिटिव बन रहा है, आप 6 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए, 6 से बड़ा 7 यहाँ रखेंगे तो ये 7 पॉजिटिव नंबर बनेगा, यहाँ सॉरी इसको यहाँ की है ना, 7 - 4 3 पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ 7 - 6 1 ये भी पॉजिटिव बन रहा है, और 3 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो इसीलिए इस रीजन में हमेशा पॉजिटिव बनेगा। जब यहाँ आ जाता है ना तो ये सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, बाकी ये दोनों पॉजिटिव बनेगा, तो अगर एक नेगेटिव आ गया और 2 पॉजिटिव है तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। फिर जब इन रीजन में आते हैं ना, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, चेक करके देखना, तो 2 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और ये पहले से है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। और जब इधर आते हैं ना, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव बन जा रहा है, और 3 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 3 नेगेटिव नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, इसीलिए इस रीजन में नेगेटिव। आइए आ गया, अब हमें लेस देन वाला पार्ट चाहिए, तो जहां जहां नेगेटिव बना है सिर्फ वही रीजन हमें चाहिए, तो उतना का इंटरवल ले लेते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं, देखो वो भी बता देते हैं, चलो, है ना, बिना कन्वर्ट किए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x 4 - x
x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब सिंपल डायरेक्टली क्या करो, सारा तो लीनियर फैक्टर है, राइट हैंड साइड 0 है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो डायरेक्ट। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ये तो आएगा 0, यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 6, ठीक है। अब तुम यहाँ पे प्लस मत लिखना है डायरेक्ट, अब चेक करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब 6 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 7, ये बनेगा 7, 4 माइनस 7 माइनस का 3, है ना, और 7 माइनस 6 1, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव नंबर आया है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक है। अब 4 और 5 के बीच में कोई नंबर रखो, है ना, 5, ये बनेगा 5 मतलब पॉजिटिव, तुम वैल्यू मत देखो, पॉजिटिव नेगेटिव खाली देखो, पॉजिटिव, यहाँ 5 रखेंगे तो नेगेटिव, यहाँ 5 रखेंगे तो नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। ठीक इस तरह से यहाँ पे चेक करेगा तो यह बनेगा नेगेटिव, फिर ये बनेगा पॉजिटिव। सर यहाँ तो साइन पूरा उल्टा आया, है ना, लेकिन हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ, अभी भी आंसर वही आएगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से 6 खत्म। तो तुम चेंज कोफिशिएंट को चेंज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर चेंज कर दोगे तो डायरेक्ट प्लस माइनस लिखते चलेंगे, चेंज नहीं करोगे तो पहले तुमको चेक करके देखना होगा, यहाँ माइनस आ गया फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, ठीक है। इतना ही फर्क है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है, हाँ यस बोलो। चलिए सबसे पहला स्टेप, राइट हैंड साइड 0 है, बिल्कुल है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लीनियर फैक्टर करना है। क्या लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर है, नहीं सर ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करने आता है, हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, सर ये x² है और ये 30 है, मतलब 31 जा 30, मतलब मल्टीप्लाई में 30 और ऐड करने से -11, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, -6x -5x, प्लस कहाँ से हो जाएगा, फिर तो ये तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 11 है और प्लस यहाँ 30 लेस देन 0। ये समझ में आया कि नहीं, आप क्लास 10 क्लास 9 बहुत क्वाड्रेटिक पढ़ लियो, हाँ ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन, तो क्या आ जाएगा x और यहाँ पे 6, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, माइनस का 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा, एक बनेगा x माइनस 6 और एक बनेगा x माइनस 5 लेस देन 0, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लीनियर फैक्टर में आ गया। अब सारा कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, मतलब हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे ये क्या बनाएगा, 6 बनाएगा, ये क्या लाएगा 5 लाएगा, 5 छोटा है तो 5 को यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव रीजन चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ पे बन रहा, नेगेटिव सर 5 और 6 के बीच में, है ना, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ ओपन, यहाँ पे भी ओपन, तो हमारा आंसर क्या हो गया, अरे बिल्कुल आसान है रे, कुछ नहीं है इसमें, x बिलोंग्स टू 5, 6 और दोनों में ओपन, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो
इस बेबीकम मेथड से सारे क्वेश्चन का हल संभव है। ठीक है, इसको देखो। बोलो लक्ष्मण, समझ में आ रहा? बाला, तुम्हारे बालों में फंस रही है कॉन्सेप्ट। और शिबू सोरेन, तेज जवाहर, समझ में आ रहा? हाँ अर्जुन, तुम्हारा तीर लग रहा? आपका क्या नाम है रे? हाँ जयपाल, जयपाल मुंडा बन रहा रे, समझ में आ रहा? पीछे क्या नाम? संचित, बहुत चिंतित है वो। और लक्ष्मण तो अपने भ्राता श्री के चरणों पे पड़ा है, फिलहाल तो अभी नहीं सक रहा है ना। भगवान राम का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय श्री राम। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बनाया है आज, क्वेश्चन बहुत लेके आए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए और पूरा कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर करके जाइए घर। ठीक है, राइट हैंड साइड को जीरो करना है बिल्कुल, पहला स्टेप खत्म। लेफ्ट हैंड साइड को हर एक कोफिशिएंट को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा। सॉरी कोफिशिएंट बोल रहे हैं, हर एक फैक्टर को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। क्या सारा फैक्टर लीनियर है? नहीं सर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इनको क्या करेंगे? लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। एक्स माइनस फोर, ये तो पहले से ही लीनियर है, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वेरी गुड, और क्या हो तो गया। एक्स प्लस 5 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 है ना, एक्स प्लस 7 एंड एक्स माइनस 7, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट देखेंगे, क्या सारा एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? हाँ सर, सारे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो बस अब क्या करना है? सारे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है और उनको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। ठीक है, अब इस फैक्टर का कोफिशिएंट क्या आएगा? इस फैक्टर का इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? ये 0 कहां पे होगा? 4 पे, है ना। ये 0 कहां पे होगा? -3 पे। ये 0 कहां पे होगा? 3 पे। ये 0 -5 पे। ये 0 -7 पे, और ये 7 पे। तो इनमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? सबसे लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा? -7, फिर उससे -5, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा 3, फिर 4, फिर 7, 5 नहीं है रे, 7। ठीक है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करिए? नंबर लाइन में ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है सर? प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई भी वैल्यू पुट करके डालो, चेक करो, यही आएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें सर? ग्रेटर देन इक्वल टू को भूल जाओ अभी के लिए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव का वैल्यू। क्या चाहिए? पॉजिटिव का वैल्यू। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ बन रहा है सर? एक तो यहां बन रहा है ना, एक यहां बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है 3 और 4 के बीच में, एक -5 और -3 के बीच में, और एक 7 से उधर, है ना।
7 से इधर, ठीक है, ये है, आ गया। अब यहां इक्वल टू का साइन है, देख रहे हो ना, मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो भी हो सकता है। और हमको बताओ ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कब जीरो होगा? जब इसका न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा। इसका न्यूमिनेटर जीरो कब होगा? जब ये फैक्टर जीरो हो जाए, या ये फैक्टर जीरो हो जाए, या ये फैक्टर जीरो हो जाए। न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा तब ना, जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा? जीरो, यही होता है ना। और ये न्यूमिनेटर जीरो कब बन रहा है? जब इनमें से कोई भी एक फैक्टर जीरो हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ जीरो होगा? 4 पे, है ना, 4 पे। तो 4 को हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, है ना, 4 को हमें लेना चाहिए क्योंकि जीरो अलाउड है ना। ये कहाँ पे जीरो होगा? -3 पे, तो -3 को हमें लेना चाहिए। ये कहाँ पे जीरो होगा? 3 पे, तो 3 को भी लेना चाहिए। अब बात आते हैं इनका, अगर यहाँ पे -5 ले लें तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो बाकी जितने भी फैक्टर्स क्रिटिकल पॉइंट हैं सब पे होलो आ जाएगा। यहाँ पे भी होलो, -7 पे भी होलो, और 7 पे भी होलो। इसका मतलब जब भी इक्वल टू आ रहा है तो न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को हम ले लिए, बट डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नहीं लिए, ठीक है ना। जब भी इक्वल टू आ रहा है तो न्यूमिनेटर के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को लेना है, बट डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को नहीं लेना है। तो ये जो जगह छोड़े थे ना आप, कहां पे? यहां स्टेप में, यहां पे यही लिखना है, ठीक है। इन केस ऑफ LHS लेस देन इक्वल टू 0 और LHS ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, टेक all critical points of numerator, है ना, and exclude exclude all critical points of denominator, all critical points of denominator, denominator, ठीक है। बस ये चीज, इतना स्टेप कंप्लीट, ठीक है। इक्वल टू के केस में हमें जीरो भी अलाउड बना सकते हैं, और जीरो तभी बनेगा जब न्यूमिनेटर जीरो बनेगा, है ना। डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को हम इंक्लूड कर देंगे और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब उस क्वेश्चंस पे आओ। हो गया, इसको उतारा इस स्टेटमेंट को? हाँ बाबू उतारो, उतार लो, उतार लो। इंग्लिश नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, ठीक है। और अगर इंग्लिश समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्सक्यूज मी, चले क्वेश्चन पे आगे बढ़े।
कहाँ गया रे क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन फाइनल पार्ट लिखो। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, कहाँ से आ रहा, माइनस इंफिनिटी से -7 ओपन, यूनियन -5 से -3, तो इस पे ओपन है और इस पे क्लोज्ड, यूनियन 3 से 4, इस पे क्लोज्ड, इस पे भी क्लोज्ड, फिर यूनियन 7 से इंफिनिटी, यहाँ पे तो हमेशा ओपन और 7 पे ओपन है। दिस इज योर आंसर। देखो कितना अच्छा सुंदर है ना, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो बेबी का मेथड आसान है ना। जब भी फैक्टर का हमें साइन चाहिए, प्लस है या माइनस है ना, हम बेबी का मेथड का अप्लाई करेंगे। बोर्ड में मत बनाना, बोर्ड एग्जाम में मत बनाना इसको, तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन एक डोमेन वाला क्वेश्चन आता है, एक चैप्टर हो आएगा आगे जाके, डोमेन वाला क्वेश्चन, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इनइक्वालिटी का सवाल इस पे नहीं आता है ना, जो आता है वो पहले ही बता दिए, एनसीईआरटी लेवल वाला आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। उस पर अगर कुछ डाउट है तो क्लास के बाद पूछ लेना जरूर, ठीक। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन को पूरा आप अपने से सॉल्व कीजिए। करेंगे अभी, अभी करेंगे ना, अच्छा छुट्टी चाहिए, चलिए अभी बना। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मेक द राइट हैंड साइड 0, उसके लिए 2 को इधर लेके आएंगे, तो ये आएगा x-1 डिवाइडेड बाय x माइनस x+1 डिवाइडेड बाय x-1 एंड -2 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने की क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा x-1। अब यहाँ क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, -x इंटू x+1, और यहाँ क्या आएगा 2 इंटू x-1 इंटू x लेस देन इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक आया, ये समझ में आया, एलसीएम लिया, ठीक है। अब इसको एक्सपांड कर दो, ये क्या आ जाएगा, x² -2x +1, ठीक है। इसको अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का x² और ये माइनस और प्लस माइनस x इंटू 1 x, यहाँ -2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² और ये माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 1 2x, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई मत करो है ना, फिर नहीं तो तोड़ना पड़ेगा x-1। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो जो काटा पीटी जो हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या काटा पीटी, हाँ कुछ काटा पीटी हो रहा तो काट पीट लो। देख ये x² प्लस का और ये x² माइनस का कैंसिल, ठीक है। और कुछ कट रहा है, हाँ माइनस का 2x और ये प्लस का 2x कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं सर हो गया, कोई नहीं, बस इतना ही तो काटना था, जितना कट रहा काटो, बाकी नहीं कट रहा था कोई बात नहीं। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कितना लिखेंगे, सबसे बड़ा कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, माइनस का 2x², देन माइनस का x, देन प्लस का 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर पे और कुछ बचा है क्या, कुछ को फैक्टर छूट गया, नहीं छूटा, और डिनोमिनेटर पे x इंटू x-1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x² का कोफिशिएंट ना नेगेटिव में है, अच्छा नहीं लग रहा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x² प्लस x
-1 और डिवाइडेड बाय x इंटू x-1 है ना, और -1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स्ड हो गया। अब राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब क्या करना होता है, सारा फैक्टर को लीनियर में कन्वर्ट करना होता है। ये तो लीनियर है, ये भी लीनियर है, बस ये लीनियर नहीं है, तो क्या करेंगे, लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे, फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, है ना। तो ये आ रहा 2 1 से 2, है ना, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 2 आना चाहिए और सम करने से प्लस का 1 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस x -1 और नीचे x इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, ठीक है, और नीचे x इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ कौन सा फैक्टर आएगा, एक फैक्टर आएगा x प्लस 1 एंड द सेकेंड फैक्टर इज 2x माइनस 1 और डिनोमिनेटर पे x इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या है, ठीक है। हर स्टेप खुद से भी ट्राई करो तब आएगा। अब देखो x का सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, नेगेटिव करने की जरूरत नहीं क्योंकि जहां नेगेटिव था वहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव कर चुके हैं इस स्टेप में, है ना, यहाँ से यहाँ आने में पॉजिटिव कर दिए हैं, तो अब कोई पॉजिटिव मतलब सॉरी नेगेटिव कोई नहीं बचा होगा, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब हर एक फैक्टर का क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, और उनको क्या करना है, नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, ठीक है। तो इन सबको क्या करेंगे, नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, सबसे छोटा -1, देन 0, देन हाफ 1, -1, -1, 0, हाफ, देन 1, यही है ना, देख लो, हाँ ठीक। अब क्या करना है, साइन लगाना है, साइन लगाएंगे यहां से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू को छोड़ो पहले ग्रेटर देन को पकड़ो, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, कहाँ कहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब इक्वल टू भी कर सकते हैं, तो इक्वल टू कब होगा, जब न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट, जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट क्या है -1 एंड 1/2, तो सिर्फ उन्हीं दोनों को लेना है ना, -1 एंड क्या रे, कौन सा 1/2, बाकी को लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 0 और 1 पे डिनोमिनेटर 0 है ना, तो इनको ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, 0 पे भी नहीं और 1 पे भी नहीं। Therefore the final answer is x belongs to -∞ से -1, -∞ पे ओपन और -1 पे क्लोज्ड, यूनियन 0 से 1/2, 0 पे ओपन, 1/2 पे क्लोज्ड, यूनियन 1 से उधर जा रहा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन और 1 पे क्या है ओपन, सॉरी ओपन। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो ठीक है, देखो सही है, देख लो
बुझा बुझा रहा है कि ना बुझा बुझा रहा है? बुझा बुझा रहा है तो बुझाओ, नहीं बुझा रहा है तो पूछो। ठीक है, समझ में आया? पीछे करें, लीजिए पीछे, बोलिए कहाँ पे डाउट है, कौन सा स्टेप में कहाँ डाउट है बोलिए। लक्ष्मण, बोलो के, शिबू, बोलो के, हाँ, कहाँ पे साइन दोबारा चेंज, कौन सा स्टेप पे? यहाँ, हाँ क्या हुआ? हाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, देख रहा है ना तुम, इसको देख क्यों नहीं रहा, खाली इतना इसको देख रहा है, तुम एक तरफ देख रहा है, इसको यहाँ पे देख माइनस है, इसको कॉमन ले लिया माइनस, और इसको फिर डिवाइड करा दिए, या फिर ऐसा सोचो पूरे को पूरे इसको न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो देख ये नेगेटिव में था ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव में था ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव में था नेगेटिव में हो गया, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे रिवर्स कर दिए, माइनस से जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा रिवर्स होगा, बस इसका तो ध्यान रखना है, बाकी यह सिंप्लीफिकेशन है, ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, मतलब क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किए हैं, ठीक है, आ रहा समझ में? अरे हाँ या ना यार, कुछ तो बोलो यार, तुम लोग ऐसे चुप करके रहेगा तो हमको समझ में कैसे आएगा? क्रिटिकल पॉइंट सही है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, कैसे आया है? इक्वेट करके, ठीक है। अब ये सवाल के टी के है ना, के टी के, अरे के टी क्यों नहीं, इसको होमवर्क में करो चलो, है ना, टी है, ट्राई करना इसको, आज नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है, उतारना नहीं है क्वेश्चन, मिल जाएगा ये, ठीक है। अब ये था, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज का होमवर्क एनसीईआरटी कंप्लीट करो, एनसीईआरटी कंप्लीट करो पहले, है ना, कंप्लीट करो, देन क्लास के क्वेश्चंस को करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पे, बाय बाय।